नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता परीक्षा हुई संपन्न। 1 लाख से ज्यादा ने दिया रोजगार का इम्तिहान। धार्मिक पुष्कर मेले के समापन के बाद श्रद्धालुओं की रवानगी हुई तेज। बस स्टैंड पर उमड़ा यात्रियों का सैलाब। अज्ञात कारणों के चलते विवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटक कर दी जान, तो दूसरी ओर खेत के कुएं ने निगले मासूम के प्राण। अतिक्रमण हटाने के बाद विकास को भूला प्रशासन। कचहरी रोड के हाल बदहाल रोष का बना सबब। विकास के नाम पर परेशान वार्ड 46 के बाशिंदों ने कोसा निगम और प्रशासन को। सरकार पर अनदेखी के लगाए आरोप। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग की शुरुआत आज से की गई है। कुल 52 पदों के लिए परीक्षा हो रही है, जिसमें 1,12,968 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं। पहले दिन जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडी जीके की परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व तक ही प्रवेश दिया गया। साथ ही अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल फोटो पहचान पत्र लेकर उपस्थित होना पड़ा। इस परीक्षा के लिए अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में सेंटर बनाए गए हैं। यह परीक्षा 21 नवंबर तक होगी। परीक्षा के दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें, ऐच्छिक विषयों की परीक्षा 18 नवंबर से 21 नवंबर तक 2 पारी में ली जाएगी। जीके जनरल अवेयरनेस का पेपर था। पेपर लेवल से ही था, वैसे करंट थोड़ा सा पूछा गया है, बाकी पेपर लेवल में था, ठीक था पेपर का सर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ग्रेड लगभग कितने सवाल आए और किस तरीके की तैयारी रही है? प्रिपरेशन समथिंग ठीक ही थी, कि वैसे पुराना ही पूछा गया, लेटेस्ट कोई ज़्यादा ऐसे खास नहीं था, इस तरह का ही था पेपर। ये आरपीसी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता की परीक्षा थी, जिसका आज जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका पेपर हुआ था। इसमें तो सभी जो सब्जेक्ट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, स्कूल मैनेजमेंट है, साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग थी वो पूछा गया था। पेपर स्तरीय भी था
और सामान्य प्रवृत्ति का जो पढ़ने वाला बच्चा था उसको बेनिफिट होगा। इस पेपर में मुझे सर जो एक कमी लगी वो है कि विभाग द्वारा इस पेपर के लिए निर्धारित समय जो सीमा है वो है जो 1.5 घंटे का था, है ना। तो पेपर पर प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से 3 घंटे लिखा गया। तो ये आयोग से मैं मतलब मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसी जो त्रुटि है उससे क्या बच्चे भ्रमित होते हैं, तो ऐसे सुधार किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का विधिवत समापन होने के बाद श्रद्धालु और पर्यटक रवाना हुए। इस दौरान अजमेर की रोडवेज बस स्टैंड पर भारी भीड़ देखने को मिली। लगातार घाटे में चल रहे राजस्थान रोडवेज निगम ने पुष्कर मेले से 4 दिन में 18 लाख से अधिक की कमाई की है। पुष्कर मेले से रोडवेज को करीब 3 साल बाद इतनी आय हुई है। यह कमाई केवल अजमेर डिपो की है। पुष्कर मेले में प्रदेश के विभिन्न डिपो से आई बसें मेला खत्म होने के बाद वापस अपने अपने डिपो लौट गई हैं। अंतर्राज्यीय पुष्कर मेला यहाँ लग रहा है विश्व विख्यात। उसकी व्यवस्था के लिए यहाँ राजस्थान रोडवेज द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। नई भी ड्यूटी यहीं पर कंट्रोल में यहाँ व्यवस्था की लगाई गई है। राजस्थान रोडवेज की अब की बार बहुत ही अच्छा व्यवस्था रही, जो एक्सीडेंट रहा यहाँ से, और श्रद्धालु बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से यहाँ यात्राएँ की जा रही है। धार्मिक नगरी पुष्कर राज तीर्थ में हम श्रद्धालु से भी और आगे करेंगे, जब भी आएँ अच्छे से आएँ और अपने अजमेर राजस्थान पुष्कर में जो अंतर्राष्ट्रीय मेला और पशु मेला जो अपने दूर दूर से आते हैं, जो खेलकूद होते हैं, उनमें अपना हिस्सा लें और भाग लें। और राजस्थान सरकार से हम निवेदन करते हैं कि और भी नई गाड़ियाँ और नई भर्ती की जाए, जिससे कि इसी जनता को हम राजस्थान रोडवेज के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी सहयोग किया जाता है उसके द्वारा हम अच्छी सुविधाएँ देने का और प्रयास अच्छे से कर सकें। नई भर्ती नई रोडवेज की अगर लाई जाए रोडवेज में तो हम और अच्छा प्रयास कर सकते हैं। किसी प्रकार की असुविधा ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा रहा। लेकिन लोड फैक्टर के हिसाब से ये पुष्कर मेले के लिए हमने अतिरिक्त बसें लगाई गई थी, अतिरिक्त स्टाफ भी बुलाया गया था बाहर से, अदर डिपो से। लेकिन ये है कि अगर और अच्छी गाड़ियाँ हों तो मेले के चक्कर में जो लोड फैक्टर आता है बाहर से, जो अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनको भी अगर गंतव्य स्थान पर पहुँचाने के लिए हम अगर नई बसें हों, अच्छी रोडवेज में नई भर्तियाँ हों, तो उससे और आगे हम सुगम व्यवस्थाएँ कर सकते हैं। जी अंदर घूमने आए तो वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएँ थी। पशु मेला और रोडवेज के बारे में भी भीड़ बहुत है, तो थोड़ी और सुविधा बहुत अच्छी है। और भी रोडवेजें हो तो जनता को अच्छी सहूलियत मिल सकती है। और मेले का बहुत आनंद लिया है, बहुत बढ़िया है। जो रंगीन मेला है राजस्थान का अजमेर पुष्कर मेला, बहुत अच्छा है। मांगलियावास थाना क्षेत्र निवासी विवाहिता द्वारा अपने ससुराल में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका का विवाह 9 साल पहले मांगलियावास थाना क्षेत्र निवासी दौलत से हुआ था, जिसके बाद मृतका ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिसके बाद सूचना पर मांगलियावास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जेल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। साथ ही पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। और हमें तो सूचना ये मिली थी, सुबह ने हमारी भाभी जी ने उठाया हमारे को, उन्हें बोला को एक्सपायर हो गया। कौन? हमारे को सूर्या एक्सपायर हो गया और ज़्यादा बात बताई नहीं। फिर हम यहाँ उसके ससुराल पहुँचे तो फिर देखभाल की तो उसके फांसी लगी हुई थी, आगे माथे में चोट थी, रित्ती हुई। आज दिनांक 17/11/24 को सूचना मिली कि नदी सेकंड के अंदर एक महिला ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली है। मौके पर पहुंचे, वहां से महिला की लाश को लेकर जेलन आए हैं, बॉडी को मोर्चरी में रखी है। पीर पक्ष व ससुराल पक्ष दोनों मौजूद है। जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो मृतका का नाम श्रीमती सुरजा, वाइफ ऑफ दौलत, जाति कार है। मृतका की शादी को 8-9 साल हो गए हैं। तो अभी इसका जैसी रिपोर्ट देंगे कार्रवाई। मसूदा थाना अंतर्गत ग्राम जामोला में आज खेत पर कार्य करते हुए एक स्कूली छात्र की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक टीकम, जो कि गांव के ही सरकारी स्कूल में अध्ययनरत है, जो कि आज रविवार का अवकाश होने पर खेत पर काम करने गया था। तभी खेत पर मोटर चलाने गया, उस दौरान उसका पैर फिसल गया और मौके पर टीकम कुएं में गिर गया। वहीं घटना की जानकारी मिली, जिससे मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से टीकम को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक टीकम की मृत्यु हो चुकी थी। वहीं शव को मसूदा मोर्चरी पहुंचाया गया, वे थाने में मामला दर्ज करवाते हुए पोस्टमार्टम करवाया गया। शहरी विकास को लेकर शासन प्रशासन जनता के प्रति कितना संवेदनशील है, यह देखना है तो चलिए आपको ले चलते हैं अजमेर के सबसे व्यस्त रहने वाले कचहरी रोड पर। जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस मार्ग के नाले पर काबिज अतिक्रमी दुकानदारों से नाले को प्रशासन ने मुक्त तो करवा लिया, लेकिन उसके बाद सड़क बनाने की याद ही नहीं रही। लगभग 40 दिन पहले यानी दीपावली से कुछ दिन पहले इस मार्ग पर दुकान चलाकर अपनी जीविका चलाने वाले व्यापारी दुकानदार अचानक निगम की कार्यवाही से सख्ते में आ गए। विरोध की
की ताकत नहीं थी क्योंकि वह नाले पर अतिक्रमण कर रहे थे, जिस पर कार्यवाही की गई। यहाँ तक तो ठीक, लेकिन उसके बाद इस सड़क मार्ग की परवाह ना तो सरकार ने की और ना ही प्रशासन को याद रहा। नतीजा, लोग परेशानी की कगार पर आ खड़े हुए। और क्या हालत है आप खुद देख रहे हैं। इस मुद्दे पर जब कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विजय जैन से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने अपनी लाचारगी का इजहार कुछ इस तरह किया। सबसे पहली चीज़ तो अजमेर शहर की जो सड़कों की दुर्दशा है, वो अजमेर की पूरी जनता परेशान हो चुकी है। और इसका कई बार तो ये स्थिति रही है कि लोगों की रीढ़ की हड्डी के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि न्यूरो डॉक्टर के पास चक्कर लगा के परेशान है। साथ ही एक दुर्घटना हुई कि एक महिला जो है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में, उसके पति एडमिट थे, उनको खाना लेके जा रही थी और कचहरी रोड में गड्ढे में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। और इस सब के लिए हम कलेक्टर महोदय से भी मिलकर हमने ज्ञापन पत्र सौंपा था कि शहर की खस्ता हाल को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने आश्वासित किया था कि अति शीघ्र जो हम इसको पूरा कर देंगे। उसके बाद हमारे यहाँ माननीय विधानसभा अध्यक्ष और यहाँ के हमारे विधायक वासुदेव देवनानी जी ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि दीपावली से पहले सारी रोडें दुरुस्त हो जाएंगी। आज स्थिति ज्यों की त्यों है और आज प्रत्येक व्यापारी और अजमेर शहर का प्रत्येक नागरिक परेशान है। आज कचहरी रोड को जिस वक्त दीपावली, जो कि एक हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, उस वक्त सबकी दुकानें उजाड़ दी, पूरे बाज़ार को उजाड़ कर दिया। यही एक बहुत शर्मनाक बात थी। साथ ही अब कर दिया, उसके बाद आज तक सही नहीं होना, ये अजमेर की अनदेखी की जा रही है और अजमेर की जनता के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। साथ ही उन अधिकारियों ने जिन्हों की जिम्मेदारी है और उन जनप्रतिनिधियों की जिनकी जिम्मेदारी है, उनकी गैर जिम्मेदाराना ये बात कहलाएगी। क्योंकि अगर अपने शहर का हम ध्यान नहीं दें, चाहे उसमें हमारे अजमेर की मेयर हो, चाहे एडीए प्रशासन हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, अजमेर को अनदेखा किया जा रहा है। हमारी शिकायत के हद भी नहीं हुआ। अति शीघ्र ही हम इस मैटर पे जो है पुनः एक बार जिला कलेक्टर साहब से मिलके और इस कार्य को अति शीघ्र नहीं करने पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी। एक और स्मार्ट सिटी की टॉफी का स्वाद जिसे शहर की जनता मीठा कम कड़वा मान रही है, तो दूसरी ओर इस तरह की बदहाली का आलम स्थानीय दुकानदार ही नहीं बल्कि आम शहरी भी सरकार और प्रशासन की इस अनदेखी के कारण स्मार्ट के नाम पर बदहाल हो रहे हैं, शहर की हालत पर चिंताग्रस्त करते दिखाई दे रहे हैं। इसी मुद्दे पर आपसे फिर एक बार जल्द ही मुलाकात। अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र नगर निगम वार्ड 46 में क्षेत्रवासियों द्वारा सीवरेज लाइन को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने जिला प्रशासन व अन्य सरकारी विभागों पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गलत तरीके से सीवरेज लाइन में पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसका खामियाजा क्षेत्रवासियों को भुगतना पड़ रहा है। इसी के चलते क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने कल जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर उनसे इस क्षेत्र में ध्यान देने की अपील करने की बात कही और यदि फिर भी उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो धरना प्रदर्शन देने की चेतावनी दी है। यहाँ पर जो काम किए जा रहे हैं और जनता मतलब जनता के लिए कोई भी काम किए जा रहे हैं तो उनकी सुविधा के लिए काम होना चाहिए, ना कि उनको असुविधा के लिए। यहाँ जितने काम किए जा रहे हैं, पाइपलाइन डाली गई है वो भी गलत डाल दी गई है, यहाँ सीवरेज लाइन डाली गई है वो भी गलत डाल दी गई है और यहाँ जो चैम्बर बन रहा है वो भी गलत बनाया जा रहा है। आज नहीं कल हमारे नगर निगम को भी, पीएचडी डिपार्टमेंट को भी, इनको सबको परेशानी आने वाली है, क्योंकि ये काम केवल काम करना इतिश्री नहीं है। जनता को फायदा होना चाहिए, जनता को उससे सुविधा मिलनी चाहिए, जनता का पैसा जनता के काम आ रहा है। तो सरकार को ये चाहिए कि जो हमारे अधिकारी है मौके पे आके देखना चाहिए कि ठेकेदार कैसा काम कर रहा है। जबकि नगर निगम हुई, एडीए हुई, पीएचडी डिपार्टमेंट हुई, ना कोई एक्शन आता, ना एन आता, जेएन आता, कोई नहीं आता टेक्निकल रूप से देखने। केवल ठेकेदार है, ठेकेदार काम कर देते, अपनी हितैषी करते, उनका बिल बन जाता और बात खत्म। और अभी आप देख रहे हो रेलवे लाइन के पास भी कितना पानी भरा हुआ, रेलवे भी अपने इस बात को सतर्क नहीं है। रेलवे लाइन ना इसको दब जाएगी, कल ये इतनी हाई पावर की लाइन जा रही है, कल को यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। अब इनकी सरकार में ये काम जनता के लिए ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जनता का पैसा, हम इनके साथ खड़े हैं और मैं कल कलेक्टर साहब से खुद जाके मिलूंगी और कलेक्टर साहब से बात कर रखूंगी और ये सारे अधिकारियों को यहाँ बुला के उनको दिखाऊंगी कि सही तरीके से काम। कौन सा वार्ड है, कहाँ पे, किस जगह? ये वार्ड नंबर 46 है, एक कल्याण कॉलोनी है। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। दिया तले अंधेरे की कहावत अजमेर के सर्किट हाउस के पास वर्षा के दौरान टूटी हुई उस दीवार के लिए सटीक साबित हो रही है, जिसे प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है। बजरंगगढ़ चौराहे के निकट सर्किट हाउस को जाने वाले रास्ते की शुरुआत इसी सड़क से होती है और इस सड़क के पास बनी दीवार वर्षा के दौरान लगभग 4 महीने पहले ढह गई थी, लेकिन इस दीवार की सुध लेने की परवाह किसी भी अधिकारी को नहीं है। हालांकि हर मंगलवार और शनिवार मंदिर पर भक्तों का बड़ा सैलाब रहता है, लेकिन यह दीवार का बड़ा हिस्सा कब वापस गिर जाए कहा नहीं जा सकता। आश्चर्य की बात तो यह है कि सर्किट हाउस को जाने वाले इस रास्ते पर हर आम और खास नेता यहां आते हैं और अधिकारी यहां विश्राम करते हैं, जो सरकार और शासन प्रशासन को चलाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह भी है कि इन सभी अधिकारियों और नेताओं को यह दीवार दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है वह भी किसी शायद बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हों। इस पूरे मसले पर जब नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी देवी से जानकारी चाही तो उन्होंने भी इसे लापरवाही तो कहा, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक मोड़ देने की भी कोशिश कर डाली। देखिए, बीजेपी सरकार ऐसी अंधी सरकार बनी हुई है, न तो प्रशासन को दिख रहा न सरकार को दिख रहा। हमारी दिव्या कुमारी जी भी अभी आके गई हैं, वो खुद वो डिपार्टमेंट की मंत्री हैं, तो उनको भी नहीं दिखा कि सर्किट हाउस के पास बारिश में ये दीवार गिरी और बारिश के बाद आज देख लीजिए अगस्त से लेकर आज नवंबर हो गया, इतने महीने होने के बाद भी वो दीवार नहीं बना रही जाएगी। आप देख सकते हो कैसे टूटी फूटी पड़ी है। ये कभी भी हादसा हो सकता है। वीआईपी रास्ता, लोग या वीआईपी जितने भी मंत्री संतरी आते हो सब यहीं से गुजरते हैं, लेकिन किसी की भी ध्यान नहीं पड़ रहा, ना कलेक्टर का ध्यान नहीं पड़ रहा, ना प्रशासन का। पब्लिक का कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी इस दीवार को बनाई जाए, जिससे कि हम पब्लिक की किसी जन हानि होने से पूर्व उसको रोक सके और जनता को सुविधा दे सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कभी हादसा हो जाए उसके बाद जागृत हो, उससे पहले हम हादसा होने से पहले जागृत हो जाए। आपको अभी पता है झांसी का हॉस्पिटल का उदाहरण देख लीजिए, सर्किट हाउस में कितने बच्चे जल गए यूपी में, और उसके बाद भी सरकार को कोई मतलब वो नहीं है। इनकी सरकार जहाँ भी देख लीजिए, यूपी एमपी राजस्थान तीनों में स्टेट में इनकी सरकार है। जनता की कुछ परवाह नहीं है इनको, जनता मरे भाई, इनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूंगी कि इतने बड़े हादसे वहाँ हो चुके हैं, ऐसा हादसा यहाँ ना हो, पब्लिक कोई एक हताहत ना हो। हम लोग यही चाहेंगे कि पंचशील विकास समिति की ओर से शिव मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। भगवान को भोग लगाने से पूर्व यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पूजा अर्चना भी की। अन्नकूट महोत्सव के तहत बड़ी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी पहुंचे। इस मौके पर मंदिर समिति की ओर से अन्नकूट वितरण के विशेष इंतजाम किए गए। अन्नकूट का प्रसाद लेने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ सिमच गई। बाकी की तरह यहाँ महिला मंडल की तरफ से कार्तिक माह में हर की तरह अन्नकूट का प्रसाद किया जाता है यहाँ, और हर साल की तरह यहाँ और भजन संध्या वगैरह 3 दिन संध्या हुई और शाम को अपने प्रसाद का वितरण किया गया। शिव मंदिर के अंदर प्रसाद वितरण होता है। हर बात की तरह कॉलोनी वाले आसपास वाले सब भोलेनाथ का प्रसाद लेते हैं। बढ़िया अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया जाता है कार्तिक माह के अंदर। पंचशील शिव लोग स्टीफन स्कूल के पास में शिव मंदिर है, यहाँ पे एक प्रोग्राम किया जाता है। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। आपसी रंजिश को लेकर रामगंज थाना क्षेत्र के जॉन्सगंज इलाके में रहने वाले दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। इस घटना में 3 जनों की गंभीर चोट आई है। जानकारी के मुताबिक एक पक्ष ने थाना पुलिस को शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उनके परिवार के लोग जब दूसरे पक्ष के घर के सामने से निकल रहे थे, उसी वक्त उन्हें रोककर उनके साथ मारपीट की गई। मामले की जानकारी जैसे ही परिजनों को मिली तो वे वहां मौके पर पहुंचे और उन पर भी दूसरे पक्ष के लोगों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर जख्मी हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वैसे हम आए थे दुकान से 10 बजे का टाइम था। हम दुकान से बढ़ा के मंगल करके घर पे आए थे। घर पर आने के बाद मेरे भाई की वाइफ कोमल और वो उसका भाई उसको कोमल को छोड़ने घर पे आ रहे थे। तो रामगंज वो नरसिंहपुरा जोनगंज फाटक के आगे वो रामदेव जी के मंदिर के सामने 2 घर छोड़ के शैलेंद्र कुमार है नाम से घर है। तो वहाँ पर इनको रोक के इनसे छेड़छाड़ की गई और वो बदतमीजी की गई और गाड़ी वाड़ी तोड़ दी गई। तो हमारे को पता पड़ा, हम गए तो हमारे ऊपर उन्होंने भाटे से हमला कर दिया। ऊपर घर के अंदर सब बंद हो गए, उसके बाद ऊपर से भाटे से हमला किया गया। तो हमारा छोटे आई है, कल मेरा खुद का ऑपरेशन है। तो पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। किस थाने में दर्ज कराई? रामगंज थाने में। अभी पुलिस वाले भी आए थे तहकीकात करने, वो सारे सब कुछ करने के लिए। और किन के लगी है? मेरा राहुल सुईवाल के लगी हुई है, सुनील सुईवाल के लगी हुई है, चंदन सुईवाल के लगी हुई है। कितने लोगों को लगी हुई करीब? ये 4-5 जने थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।